किस्मत आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कहाँ लेके जा सकती है। ओके। ठीक है। हाँ। मैंने ज़िंदगी में मेरे को मेरे मेरे वाला साहब मेरे बाप ओके। वो सारी ज़िंदगी बाहर रहते और मुझे नफरत थी बाहर रहने से, अरे अरे अरे। क्योंकि मैं उनको चाहता था वो मेरी ज़िंदगी में रहे। और मैं मेरे उनको साथ में साथ रहे। हम अपना बचपन उनके साथ इंजॉय नहीं कर सके। हर कोई चाहेगा कि अपने माँ हाँ बाप साथ रहे। जी। तो मुझे भी ऐसे ही था कि मैं कभी भी बाहर जाना चाहता ही नहीं था, लेकिन किस्मत डेस्टिनी क्या है ओके। मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर जरूर, आप वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो वो क्या हो गया कि वो सारा कुछ टूट गया। अच्छा। अच्छा, उन्हीं दिनों में मेरा एक दोस्त था, वो ट्रैवल एजेंसी बना रहा था, एक शॉप के अंदर उसका काम चल रहा था, वो बिल्डिंग के अंदर ना। ओके। तो मैं जाके ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ, हाँ। तो वो मुझे पूछता है क्या हो गया। मैं कहा यार ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो सारा गिर गया, सारा टेबल टूट गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे। हाँ। वो कहता है अब क्या करेंगे आप। मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ। ओके। ओके। मुझे भट्ट साहब बोलते हैं वहाँ पे, भट्ट। अच्छा। और भट्ट साहब आप क्या करोगे। मैं कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, जिम तो चलता नहीं है, ये जो थोड़ा बहुत वो रिज़्क का सिलसिला था वो भी बंद हो गया। ओके। बोलता अब मैं अभी ना अभी मेरे मुंह में आ गया खलास, यार मुझे कहीं बाहर भेज दो। अरे, आपने कहा था कि मुझे जाना नहीं है मैंने नहीं और जाना, बोल दिया आपने। बोल दिया बस। और उसने कहाँ जाएगा, मैं कहा यार कहाँ भी कहीं भी भेज दो। कहीं भेज। उसने कहा पैसे कितने हैं। मैं कहा यार बहुत मुश्किल से जोड़ जोड़ के भी मेरे पास 75,000 रुपीज इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जिससे ज्यादा नहीं। हाँ। वो सोचता बस इतने पैसे में तो आप बोलता मलेशिया चले जाओ। अच्छा मुझे याद है मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है वो मलेशिया में है, अच्छा। वो 1990 से 91 92 से उधर है। ओके। मैंने कहा यार मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा, मैं उसके साथ थोड़ा सा रब्ता करता हूँ। ओके। मैं उसके घर गया, हम्म। मैंने उसको उसके घर वालों से उसका नंबर लिया, बाद में उसको कॉल किया, उसके साथ पूछो, वो उसने बोला मुश्किल ही नहीं है, आ जाओ। आ जाओ, आई एम रेडी टू वर्क। Oh, you have a too much experience about the gym and bodybuilding and this one that one. You will have two jobs there. ओके। Oh, no problem. 40 50,000 rupees. रुपीज। हाँ। There's a no matter. You can earn every month. ओके। अच्छा उस टाइम पे ये अच्छी रकम थी। अच्छी रकम दे। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। नेक्स्ट डे मैं उधर आके उसको बोला, मैं कहा ठीक है जाता मैं करो। उसने मेरा काम करवाया, 15 20 दिन के अंदर अगर मैं जनाब वहाँ से फ्लाई करके सीधा मलेशिया। मलेशिया। तो मलेशिया में कितने साल रहे? हाउ लॉन्ग इन मलेशिया? हाफ 1.5 month, half year. 1.5 year. Same work in industry, hotel industry? Oh Yeah, my no. God, no. There, I did not have. This is the point. Fine. Okay. This is the point. और मैं जब वहां पे गया, जो दोस्त मुझे ये बोल रहा था हाँ। कि तेरे पास 2 जॉब्स होंगी, 40 50 हजार रुपए महीने का कमाएगा, वो खुद जॉबलेस था। Oh no. There is another story of behind. Oh my God. Okay. That's a very like a cruel Okay. story. Then how you handling that situation? I could not. That man, that is only the Allah, only the nature who can handle that. I could not that one. Then 4 5 दिन भूखे रहना, it was a routine matter. routine matter. 4 5 days you cannot eat No, in Malaysia. don't have money. Don't have. Even के Malaysia is a very good country. I like that. हाँ। अगर आपके पास सिर्फ 2 रिंगट है, उनकी करेंसी को रिंगट बोलते हैं। हाँ। सिर्फ 2 रिंगट आप बहुत अच्छा खाना खा सकते हो, बहुत अच्छा मील, एक अच्छी दाल मिलेगी, 2 रोटी तंदूर की, Okay. वो देगा 2 रिंगट में, उसमें दाल और सैलड और थोड़ा सा रायता वगैरह डाल के दे देगा, आप आराम से खा सकते हो। Okay. इसके बावजूद So how 4 5 days you cannot eat in No. food? ये सिलसिला चला जब मेरे दोस्तों ने और ज्यादा मुझे मिसगाइड किया ना, Okay. क्योंकि मैं वापस आ सकता था ना। Okay. You know, no idea. You don't have idea to No, how to go. That's the reason of that friend you just told. At least you show the road way. That friend. That's it only. That was the first time I was out of my country, out of my home. Oh. I did not have any idea. I'm sorry. No problem. No problem. So मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने 3 महीने का वो जो 1 महीने का वो होता है, वो विजिट होता है, और उसके बाद उसको वो एक्सटेंड किया। Sorry. कर लिया। 1 minute. It's okay. No problem. Editing. Can you give water this guy? नहीं ठीक हो गया। No, it's okay. बस बहुत है, बहुत। Thank you. थैंक यू।
ओके कंटिन्यू। तो उन्होंने मिसगाइड किया, वो एक्सटेंड किया, और उसके बाद मैं वहाँ पे इलीगल हो गया। उन्होंने बोला कोई मसला ही नहीं है, ये काम मिल जाएगा, वो काम मिल जाएगा। काम तो मिला नहीं। एक वहाँ पे अपने जाने वाला पाकिस्तानी था, वो इलेक्ट्रिशियन की कंपनी चलाता था, तो Okay. उसके साथ दिहाड़ी पे चले जाते थे। 30 दरम देता था, 30-32 दरम आदमी रिंग वो देता था। तो उसी के साथ गुजारा हो रहा था। उसके पास काम है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो यू कैन सिट। ओके। वो फिर वहाँ रहने खाने की, रहने की तो सुविधा आपकी थी बराबर, या वो भी ऐसे ही थी? मुझे नहीं रहना था वहाँ पे ना। अच्छा। मुझे अभी अभी एक ये 2-3 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जब यू हैव टू देयर इन मलेशिया, you don't have food also money, but you have stay there nicely, you have comfortable home, you know, that and also you big trouble. नो, एवरीथिंग जो वहाँ पे था, जो कुछ भी था वहाँ पे, सब ट्रबल था। सब trouble था। Okay, so पैसा how? नहीं होता था। जो 30 दरम 35 दरम जो दिहाड़ी के एक महीने में 10 दिन 12 दिन या 15 दिन काम मिल जाता था। Okay. कुछ रेंट में दे देना, कुछ कर लेना, थोड़ा बहुत खाना पीने का, आखिरी जो महीने के, ये I'm not telling that the whole month I'm surviving like that, no. महीने के जो आखिरी 3-4-5 दिन होते थे वहाँ पे ये ट्रबल आ जाती थी। कि अब पैसा नहीं है, कुछ एक दरम भी, एक रिंगट भी नहीं है पास में, तो वहाँ पे भूखे रहते थे। एक बार का मुझे वाकया याद है कि मैं कम से कम भी 4 से 5 दिन हो गए थे मुझे भूखा बैठे हुए, सिर्फ पानी पी रहा था। ठीक है, हर दोस्त वहाँ पे देखे। Only you take water. जो परदेश होता है ना, जो परदेश होता है, जब आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से, अपने खानदान से दूर होते हो, तो जो वहाँ जो भी लोग आया होगा वो भी ऐसा ही हो रहा है। वो भी अपने खानदान से सारा कुछ, वो अपने खानदान के बारे में सोच रहा होता है। ठीक है। Okay. वो आपको एक दरम भी नहीं देगा, 1 रुपया आपके ऊपर खर्च नहीं। आप मर जाओ, प्यासे मर जाओ, भूखे मर जाओ, कुछ भी नहीं होगा। वो बड़ा कोई दिल वाला होगा तो कर ले, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक। इसलिए जब भी कभी आप अपने मुल्क से बाहर जाते हो, अपने खानदान, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप को छोड़ के जब आप दूर होते हो, तो इस बात को जहन में रख लो कि अब आपका कोई नहीं है। कोई नहीं। You have to survive you alone. नो, नॉट एट ऑल, Not alone. नॉट एट ऑल। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ओके। तो आपने 1.5 साल मलेशिया में जो मिला काम किया, whatever you did work, then how you become to in UAE? That is one of the experience told me that. ये बड़ी मजे की स्टोरी है, बड़ी लंबी है, It's लेकिन okay, no problem. लेकिन Go ahead. कुछ Go ahead. बताऊंगा मैं। Go ahead. Go ahead. वहाँ पे कुछ ज्यादा वो हो गए, वाकयात कुछ ज्यादा हो गए थे वहाँ पे। Okay. मेरे साथ एक वाकया ऐसा था कि 1-2 दोस्त से वहाँ पे, दोस्त मतलब कि मिलने वाले थे वो, तो उन्होंने एक्सेस ले ली मेरे साथ। मेरे जो जहाँ पे मैं रहता था, हम लोग रहते थे, 3-4 दोस्त रहते थे वहाँ पे। रेजिडेंस बहुत इजी है, बहुत मुश्किल आसान है। आसान है। ओके। बल्कि थोड़े 400-500 रिंगट में आपको एक अच्छा रहने के लिए घर मिल जाता है। ओके। 100 रुपया भी अगर आप जमा करो तो आप 4-5 लोग आराम से रह सकते हो। ठीक। तो वो वहाँ पे रहते थे, तो 1-2 और दोस्त थे, वो वहाँ पे आने लगे, और उसकी कोई बीवी थी, गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो व्हाट एवर, वो भी आ जाते थे। तो ठीक है, वो एक दिन पकड़े गए, इमिग्रेशन ने पकड़ लिया उनको। इलीगल वगैरह जो लोग थे उनको पकड़ लेते हैं। ओके। अच्छा, उसको मालूम था हम सारे इलीगल हैं यहाँ पे, ओके। कि ओवरस्टे हो गए। ओके। उसने जब मार से या अपने वो बचने के लिए उन्होंने सबको हमारा फ्लैट का पता बता दिया। सब बता दिया। ओके। उस दिन 14 अगस्त थी, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ओके। तो हम लोग तैयार हो रहे थे, पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ अलग उला करेंगे। अच्छा, मजे की बात है, मैं वाशरूम में नहा रहा था, साथ में कपड़े धो रहा था, सुबह 9-10 बजे का टाइम हो। जब मैं बाहर निकला, देखा 2 बंदे ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और मेरे दोस्त जो इधर खड़े हैं। मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा पता है कोई दोस्त आए हुए मिलने के लिए। तो मैं वो अपने जो कपड़े धो के निकला था उधर से, वो बाल्टी इधर ली, और 60 वाला जो रूम होता है वो सुखाने के लिए, वहाँ पर डालना शुरू कर दिया। वहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, बड़े आराम से उसको मिला। उन्होंने कहा ठीक है, वालेकुम सलाम, अपना पासपोर्ट दो। अब तो फंस गए भाई, ये तो कोई मसला ही कुछ और निकला। अच्छा, इस तरह हम पकड़े। तो वो उन्होंने हमको लेके चले गए। वो 13 दिन वो एक कैंप है, उसमें रख दिया। वो कैंप भी ऐसा जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, एक बड़ा सा लोहे का जंगला है, ओके। उसके अंदर 150-200 बंदा है।
एक साइड में एक पूरी वॉशरूम की एक लाइन बनी हुई है। हाँ आप अंदर वॉशरूम के लिए जाते हो तो देखते हो सारी नंगे उधर घूम रहे हैं। जस्ट इमेजिन imagine. कि अपने कल्चर में हम पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या इधर तो ऐसा हमारा तो ऐसा नहीं कर सकते ना, हम तो ओपन कल्चर ओहो वो सारे नंगे। अब बहुत तेज पेशा मुझमें कुछ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी बनी हुई है, तो मैं तो वहां पे नहीं बैठ सकता, मैं नहीं जा सकता वहां। नहीं। सारा दिन तकलीफ में गुजारो, रात को उठ के जाओ जब सारे सो रहे होंगे तो जाग कर लो। तो ऐसे फिर बाद में मेरा पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, और उन्होंने मुझे वो मेरा एक दोस्त था, वो बड़ी मेरी बहुत अच्छी लक है, एक मिलने वाला था, अल्लाह उसको याद है, उसका आज भी मैं पीछे से उसके लिए दुआ करता हूँ। जरूर। उसका नाम नवीद था, वो पाकिस्तान गुजरात से था। ओके ठीक है, वो उसको मैंने अंदर में ना इलीगल फ़ोन चलते हैं, ओके हाँ एक दो भाई वो छुपा के रखते हैं फ़ोन, वो आपसे चार्ज करते हैं, कॉल सुनने का भी चार्ज करते हैं। ठीक, ओके तो मैंने उसको फ़ोन किया, और नंबर मुझे लिटरली याद था, तो मैंने उसको फ़ोन किया। ऐसा उसने कहा, भाई तेरे लिए पूरा टाइम पूरा वक्त कर सकता हूँ, पैसे नहीं खर्च करूँगा।